नमस्कार मेरे दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं केडी राज अचीवमेंट टीचिंग सेंटर शेखपुरा से मैं आज आपके समक्ष ये लाभ हानि का चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको मैं बेसिक ढंग से ऊपर तक ले जाऊंगा। एकदम बेसिक ढंग से लेकर आप ऐसा पढ़ेंगे, आप ऐसा पढ़िएगा कि आपको जब भी क्वेश्चन कोई कंपटीशन में आएगा एकदम एक टक मिनट नहीं बल्कि 10 से 15 सेकंड में हल कर निकल जाना। 10 से 15 सेकंड काफ़ी है। एकदम जोरदार धमाका के साथ दो आइए और जुड़िए और पढ़िए। एकदम कभी एकदम कर एकदम वादा के साथ दो। ऐसा लाभ हानि आपको एकदम पूरा एकदम कंप्लीट कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर। तो ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल अचीवमेंट टीचिंग सेंटर एंड केडी मैथ रिसर्च सेंटर में। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये है लाभ हानि चैप्टर, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे पहले आप समझिए प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। जैसे कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं और उससे कुछ अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो हमको क्या होता है, लाभ होता है। जैसे कि मैंने एक पेन खरीदा 2 रुपये में, उसको 3 रुपये में बेचा, या 2 रुपये में खरीदा 2.2 रुपये 1 पैसा भी बेचेंगे तो 1 पैसा का लाभ होगा ना, तो लाभ हुआ। और हानि क्या हुआ, इसी कलम को 2 रुपया में खरीदे और 2 रुपया से कम रेट में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको हानि। ये सिंपल से लाभ हानि समझने का अथी था, स्टेटमेंट था। अब आपको हम लाभ हानि संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंटों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जितने भी लाभ हानि संबंधित पॉइंट है उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों क्रय मूल्य। आपका आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, तो जिस वस्तु पर कोई, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अब है विद्यार्थी, अब है दोस्तों विक्रय मूल्य। अब है आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी इसमें लाभ हानि जब भी चैप्टर है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बहुत महत्व है इसमें, है ना। तो क्रय मूल्य हुआ है जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, खरीद लिए वो क्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब उसी के बाद एक तीसरा पॉइंट आता है लाभ। तीसरा पॉइंट आपका क्या आता है, लाभ। तो लाभ क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। लाभ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा
क्रय मूल्य 1 रुपया तो विक्रय मूल्य 2 रुपया या कुछ भी 999 1000 यानी अधिक होगा तो वो दोनों का जब अंतर करेंगे ना तो लाभ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लाभ। लाभ बराबर यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा? आपका लाभ। अब लाभ के बाद होता है आपका पॉइंट हानि। अब क्या होता है? हानि। तो हानि किसको कहेंगे? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो उसे क्या कहेंगे? हानि। जैसे मैंने ये घड़ी है 300 में खरीदा 200 में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। हानि बराबर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या हो जाएगा? वो हानि हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या आता है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत है प्रति 100 रुपये पर लाभ को, यानी प्रति 100 रुपये पर लाभ को क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। जैसे 100 रुपया पर अगर 5 रुपया का लाभ हुआ तो 5% का लाभ हुआ। 100 रुपया पर अगर तो 1 रुपया का लाभ हुआ 1% का लाभ हुआ। 100 रुपया पर अगर 2 रुपये का लाभ हुआ 2% का लाभ हुआ। ठीक है। लाभ प्रतिशत। उसी प्रकार होता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत इसमें क्या है? प्रति 100 रुपया पर, प्रति 100 रुपये पर हानि को हानि प्रतिशत कहते हैं। हानि प्रतिशत कहते हैं। क्या है? हानि प्रतिशत। प्रति 100 रुपया पर हानि को हानि प्रतिशत कहते हैं। यदि प्रति 100 रुपया पर 1 रुपया का हानि हुआ तो 1% हानि प्रतिशत। यदि प्रत्येक 100 रुपया पर 2 रुपया का हानि हुआ 2% हानि। 3 रुपया हानि हुआ 3% हानि। 10 रुपया हानि हुआ 10% हानि। इस प्रकार से रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे तो आप आगे देखेंगे ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का होता है भाई वस्तुओं के उचित स्थान, है न? वस्तुओं के उचित स्थान पर, उचित स्थान पर लाने में, ठीक है, बस किराया लगा। जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा पटना में तो लाने में बस किराया लगा। ठीक है। रेल किराया लग सकता है। जैसे कोई कपड़ा मंगाते हैं दिल्ली से तो रेल किराया लगा। इसमें कूली का भाड़ा लगता है, कूली का भाड़ा लगे, रिक्शा भाड़ा लगे, रिक्शा भाड़ा, दुकान भाड़ा, ठीक है, गोदाम भाड़ा, गोदाम पर भी भाड़ा लगता है ना, गोदाम भाड़ा, कर्मचारियों के वेतन पर व्यय, कर्मचारियों के वेतन पर व्यय। ऊपरी व्यय में क्या हुआ? जैसे कि वस्तु को उचित, जैसे कि दिल्ली से कोई सामान खरीदे यहाँ लाए तो वहाँ से कर्मचारी, अगर एक व्यक्ति साथ है, एक ट्रक माल आया तो वहाँ पर कर्मचारी, बस का ड्राइवर हुआ, अगर ट्रक है ट्रक का ड्राइवर, खलासी, जो भी वो हुआ, वहाँ से कूली लोड किया, उसका भाड़ा ऐड हुआ, वस्तु पर ही ऐड होगा ना। और यहाँ आया तो उतारा तो उसका होगा। अब जो दुकान में आया दुकानदार लेगा, फिर गोदाम में रखा है गोदाम में, फिर गोदाम से निकाल के बेचेंगे वहाँ भी लगेगा। तो ये सब अतिरिक्त व्यय में आता है। ठीक है। ये सब आपका अतिरिक्त व्यय हो गया। इसके बाद कुछ इसका फॉर्मूला है, कुछ इसका क्या है? फॉर्मूला है ना।
क्योंकि आप लोग ये फार्मूला जो आप लोग है बचपन में पढ़े होंगे, कुछ फार्मूला इसका है, फार्मूला यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सूत्र। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपका है लाभ, लाभ। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहला फार्मूला आपका है लाभ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपका दूसरा फार्मूला है हानि, दूसरा फार्मूला है हानि, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जब क्रय मूल्य अधिक रहेगा विक्रय मूल्य कम रहेगा, तो वहाँ पर हानि होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद अगर यदि जो निकालने कह दिया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने कह दिया, तो क्या होगा? विक्रय मूल्य दिया रहेगा माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में लाभ घटा देंगे। चौथा, यदि कहा आपका विक्रय मूल्य निकालने के लिए, कह रहा है कि विक्रय मूल्य निकालिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। या तो विक्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला और होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्यों होगा हानि? जब हानि होगा तो क्रय मूल्य में हानि घट जाएगा विक्रय मूल्य के लिए। यदि विक्रय मूल्य में अगर लाभ होगा तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाएगा। ठीक, दोनों कंडीशन। अब इसी पर यदि निकालने कह दे क्रय मूल्य, इसी पर कह सकता है एक चीज और, क्या निकालने? क्रय मूल्य। क्या क्रय मूल्य? जबकि जब आपका हो जाए हानि तब, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब उसी प्रकार आपका होगा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होगा फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%। अगर लाभ प्रतिशत कहा तो इसके लिए फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, या तो कह सकते हैं लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अगर इसी पर कहता है आपका हानि प्रतिशत, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100%। इसी पर अगर कहा तो हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100%। तो एक बार सूत्र और आप फिर से देखेंगे। फार्मूला है लाभ, ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, तो यही है, कुछ खास नहीं है। और मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इस पे कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जो कि मतलब कि इस ढंग के रहेगा बेसिक के तरफ पर। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये जो था ये लाभ होने पर क्रय मूल्य और ये हानि होने पर क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य लाभ जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य बराबर जब हानि हो जाएगा तो क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि क्रय मूल्य जो होगा विक्रय मूल्य से कम होगा उस कंडीशन में। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100।